Let's see the question. The classification of glands is based on which of the following? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन है जो ग्लैंड्स का वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन मेंशन है हमें क्वेश्चन में वो दिया हुआ है मोड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है उसमें लिखा गया है मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशंस के बेसिस पे किया गया है। जो थर्ड ऑप्शन दिया है उसमें लिखा है मोड ऑफ सेलुलर डिवीजन के बेसिस पे दिया है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा गया है नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस जब भी होते हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इनको सोल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको, जैसे हमें पता है कि जो ग्लैंड्स होती है वो मॉडिफिकेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू का, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। और एपिथेलियल टिश्यू के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्लैंड्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ग्लैंड्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें से एक हमारा कौन सा बेसिस होता है, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। तो ये मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, पोरिंग ऑफ सिक्रीशन जो है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। इसके हिसाब से हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो 3 तरीके की होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड एक्राइन ग्लैंड्स टाइप होता है। इसके अलावा हम सेल्स के नंबर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले ऑप्शन में दिया है मोड ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कि किस तरीके का डिफरेंशिएशन हो रहा है, हम उस बेसिस पे ग्लैंड्स को क्लासिफाई करेंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे, तो हमने इस बेसिस पे ग्लैंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। अक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जबकि जो थर्ड ऑप्शन मेंशन किया गया है उसमें लिखा गया है मोड ऑफ सेलुलर डिवीजन के बेसिस पे हमने ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया है, तो ऐसा भी कोई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है नन ऑफ दीज, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी हमारा गलत जाता है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर नंबर बी, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन।